हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल पर रमेश स्मार्ट जीके पर चलिए आज शुरू करते हैं जीके का मोस्ट 15 क्वेश्चन का। सॉरी दोस्तों, 15 क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। आप अगर ये वीडियो देखकर जाते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आप हर परीक्षा में देखकर आएंगे। चलिए देखने को मिलेगा। चलिए आज चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, चलिए आइए शुरू करते हैं। कहते हैं राष्ट्रीय पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस, कहते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2026 की जो मनाई गई उसकी थीम क्या है। तो उसकी थीम के बारे में पूछ रहा है। उसकी थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए भविष्य के लिए युवा सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र निर्माण के लिए युवा, ऑप्शन नंबर सी विकसित युवा और विकसित भारत, ऑप्शन नंबर डी युवा और नवाचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? विकसित आते हैं युवा और सशक्तिकरण, सॉरी विकसित युवा और विकसित भारत। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी फॉर राइट आंसर। यहाँ पर देखिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में क्या कहेगा? विकसित युवा और विकसित भारत जो है इसकी थीम थी। यह दिवस स्वामी विवेकानंद जो थे उनकी जयंती पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आइए, कहते हैं गणतंत्र दिवस, जो गणतंत्र दिवस होता है हमारा 26 जनवरी 2026 को मनाया गया था। इसका मुख्य विषय क्या था? आते हैं इसका मुख्य विषय मतलब इसका मुख्य थीम क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए डिजिटल इंडिया, ऑप्शन नंबर बी विकसित भारत, ऑप्शन नंबर सी आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन नंबर डी नया भारत। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा बी, कहते हैं विकसित भारत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखिए इसका हम डिटेल देख लेते हैं दोस्तों ना। इसका डिटेल्स हम देखते हैं। तो डिटेल्स में क्या दिया गया है? कहते हैं इसका थीम क्या था? विकसित भारत था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी दिन देश की एकता और विकास की को दर्शाया जाता है। कहते हैं देश की एकता और विकास को दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, आप अपने स्लाइड पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं विश्व रेडियो दिवस, जो विश्व रेडियो दिवस होता है 13 फरवरी को मनाया गया था 2026 में। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम बताना है। ऑप्शन नंबर ए शांति के लिए रेडियो, ऑप्शन नंबर बी रेडियो और विकास, सॉरी रेडियो और विश्वास, ऑप्शन सी रेडियो और सूचना का एक शतक, ऑप्शन नंबर डी परिवर्तन के लिए रेडियो। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, बताइए आपका तीसरा के कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रेडियो और सूचना का एक शतक। चलिए हम देखते हैं इसका डिटेल्स क्या है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। रेडियो और सूचना का एक शतक इसका क्या था? थीम था। और यह दिवस रेडियो के महत्व रेडियो को महत्व और सूचना प्रसार में उनकी भूमिका को दर्शाने के लिए मनाया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं आपका, कहते हैं 4 पर। कहते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, कहते हैं जो होता 28 फरवरी को मनाया जाता है, 2026 को मनाई गई थी। इसकी थीम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए समाज के लिए विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी वैश्विक वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान का भविष्य, ऑप्शन नंबर डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? वैश्विक और कल्याण के लिए वैश्विक कहते हैं, सॉरी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान इसकी कहते हैं थीम थी। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में क्या है? तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, कहते हैं यह दिवस कहते हैं सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 5। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2026 को मनाई गई थी। इसकी थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए अभिलैंगिक समानता, ऑप्शन नंबर बी महिलाओं में निवेश, ऑप्शन नंबर सी समावेशन को प्रेरित करें, ऑप्शन नंबर डी महिला सशक्तिकरण। कहते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आप लोग बताइए। चलिए हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी समावेशन के लिए, समावेशन को प्रेरित करें। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए इसका डिटेल्स है। कहते हैं समावेशन के लिए जो होता है को प्रेरित करें, यह इसका थीम थी। और यह दिवस जो है महिलाओं के अधिकार और समानता और सशक्तिकरण के लिए जागरूकता बढ़ाने के हेतु मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 6। आपके स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 6 है। कहते हैं विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाइए, क्यों मनाई जाती है? इसका क्या विषय है? तो इसका थीम पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हिंदी साहित्य दिवस के लिए, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा दिवस के लिए, ऑप्शन नंबर डी भाषा दिवस के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है?
हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। चलिए दोस्तों, इसका डिटेल्स देख लेते हैं। इसका डिटेल्स क्या है? हिंदी हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस हिंदी भाषा को के प्रचार प्रसार की और वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कहते हैं जो वोट होती है 25 जनवरी को मनाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मतलब इसका थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए चुनाव कराना, ऑप्शन नंबर बी मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी संविधान दिवस, ऑप्शन नंबर डी सरकार बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कहते हैं ऑप्शन नंबर डी मतदान ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 8। सॉरी, इसका कहते हैं हम देख लेते हैं क्या है, इसका डिटेल देख लेते हैं। मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, यह दिवस लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दोस्तों आपकी स्लाइड पर कहते हैं शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? आप लोग बताइए। शहीद जो दिवस है 30 जनवरी को मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का? बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका हम देखते हैं डिटेल्स। कहते हैं डिटेल्स देखना जरूरी है। कहते हैं मतदान दिवस, कहते हैं ये महात्मा गांधी दिवस जो है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। कितने? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इनकी स्मृति, इनकी याद में, स्मृति में से याद में यह दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 9। कहते हैं विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर बी कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना, ऑप्शन नंबर सी खेल दिवस, ऑप्शन नंबर डी विज्ञान दिवस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना, विश्व कैंसर दिवस। कहते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, इसका डिटेल्स देख लेते हैं पहले। कहते हैं कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना, इस दिन लोगों को कैंसर से बचाव और इलाज के बारे में जागरूक किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10। कहते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस कहते हैं 13 फरवरी को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? कहते हैं किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं लता मंगेशकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, इसका पहले डिटेल्स देख लेते हैं तब अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसका डिटेल्स है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की जयंती पर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कैसे दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए दोस्तों आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? मातृभाषा दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, का मुख्य उद्देश्य क्या था? मातृभाषा दिवस 13 फरवरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए खेल बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी भाषाओं का संरक्षण करना, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी तकनीकी बढ़ाना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? बी भाषाओं का संरक्षण। ठीक है, चलिए इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। भाषाओं का संरक्षण कहते हैं यह विवरण क्या है? यह दिवस भाषाई विविधता और भाषाओं के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपकी स्लाइड पर। कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कहते हैं 4 मार्च क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए खेल के लिए, ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा जागरूकता के लिए, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर डी विज्ञान के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? सुरक्षा जागरूकता के लिए। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका डिटेल्स देख लेते हैं पहले। सुरक्षा जागरूकता जो है जागरूकता के लिए यह दिवस लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 13। कहते हैं 13 देख लेते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए खेल बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी महिलाओं के अधिकार और समानता को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर डी विज्ञान बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी महिलाओं के अधिकार और समानता को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहते हैं महिलाओं के अधिकार और समानता को बढ़ावा देने के लिए, कहते हैं यह दिवस महिलाओं के अधिकार, समानता और सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए, कहते हैं 14, विश्व जल दिवस 22 मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहते हैं ऑप्शन नंबर ए खेल बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी जल संरक्षण के प्रति जागरूकता, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी विज्ञान बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का, क्या हो जाएगा राइट आंसर 14 का बी, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता। इसका मुख्य उद्देश्य, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका थीम पूछ रहा है ना, तो यही हो गया। अब चलिए इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स क्या है, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, और उसके बाद यह दिवस जल के महत्व और संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 15 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कहते हैं विश्व क्षय रोग दिवस कहते हैं 24 मार्च क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए खेल के लिए, ऑप्शन नंबर बी टीबी रोग के प्रति जागरूकता, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर डी विज्ञान के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टीबी कहते हैं रोग के प्रति जागरूकता। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। कहते हैं इसका डिटेल्स है यहाँ पर है। कहते हैं टीबी जो है, टीबी ना, टीबी रोग के प्रति जागरूकता इसकी थीम थी ना। यह टीबी मतलब क्षय रोग के प्रति जागरूकता फैलाने और उनके उन्मूलन के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, क्या करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर नहीं हो तो। ठीक है, सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जो होता है उसे प्रेस करना, जिससे कि हम और नेक्स्ट वीडियो डेली लाते रहते हैं आपके लिए। किसी भी एग्जाम की कम्पिटिटिव आप तैयारी करते हैं तो जैसे ही हम अपलोड करते हैं आप तक पहुँचे, ठीक है, नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, बेल आइकन को दबाकर प्रेस करके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।